प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग एकादशी के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि बैसाख शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आ रही है और वह एकादशी कब है, कब से कब तक रहेगी। एकादशी के बाद में द्वादशी आती है, द्वादशी के लिए पारायण कब करना है, बहुत सारी जानकारी आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। साथ में कथा भी सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए इस एकादशी की कथा भी पूरी सुनने से आपके लिए पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। प्रिय मित्रों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 8 मई बृहस्पतिवार के लिए है। यह 12:30 बजे तक एकादशी है। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और 9 तारीख शुक्रवार के लिए द्वादशी 2:57 तक दोपहर तक रहेगी। इसलिए सुबह 9:33 तक पारायण करना अच्छा रहेगा। एकादशी का व्रत सभी लोगों के लिए रखने वाला है। यह एकादशी का व्रत बृहस्पतिवार वीरवार के लिए शुभ होगा व्रत रखना। अब आप सभी लोग एकादशी की कथा श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा कि जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या फल है तथा उसके लिए कौन सी विधि है, वो सब विधान के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे सुनो। श्री राम ने कहा कि भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ पर धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न था, सत्य प्रतिज्ञ था, राज करता था। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए एक कुआं, मठ, बगीचा और तालाब इत्यादि, घर इत्यादि बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत स्वभाव का रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वो सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी, ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कर्म में लगती थी। वह दुरात्मा अन्याय के मार्ग पर चल कर के पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि सांडिल्य के आश्रम पर जा पहुँचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर के मुनिवर कौंडिन्य के पास गया तथा हाथ जोड़ कर के सामने खड़ा होकर के बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो।
मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेकानेक जन्मों के पाप, सुमेरु पर्वत जैसे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर के धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर सवार होकर के भगवान विष्णु के धाम के लिए चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बड़ा ही उत्तम है। प्रिय बंधुओं, अधिक लाड़ प्यार भी, अधिक धन भी हानिकारक होता है। इसलिए धन धान्य से भी बुद्धि खराब हो जाती है। अधिक धन भी हानिकारक होता है। इसीलिए जब कभी भी आपत्ति विपत्ति आती है तो संतों की शरण ही संसार में जीवों का उद्धार करने वाली होती है। इसलिए शरणागति भगवान की, संत ऐसे होते हैं जो भगवंत तक पहुंचाते हैं। इसलिए उसने भगवान की पूजा की संत के द्वारा बताए उपाय के अनुसार, तो वह भी भगवान के परम वैकुंठ धाम के लिए चला गया। इसलिए इस एकादशी का जो व्रत करता है, कथा श्रवण करता है, उसको भी अनेकानेक पुण्यों का फल प्राप्त होता है। यह है एकादशी की व्रत कथा। बोली एकादशी महारानी की जय।